नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर। ट्रैवल टाइम्स में आपका स्वागत है। आज 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र दिवस की आप सभी देशवासियों को और सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज भारत को गणतंत्र हुए यानी कि आज भारत का संविधान लागू हुआ था। आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। और आज की ही के दिन मतलब देश भर में जो जो संविधान के दायरे में सभी लोग आ गए थे। और संविधान में जैसे कि जो धाराएं और जो देश के नागरिकों के लिए कर्तव्य और मूल अधिकार दिए गए हैं उसको लागू लागू किया गया था, ताकि देश में जो रहने वाले यहाँ के देशवासी हैं और जो तंत्र है, जो इनको मतलब योजनाएं बनाने वाला या देश को चलाने वाला, उनके लिए भी नियम कायदे कानून बनाए गए थे जो कि इसी संविधान में हैं। और आज के दिन संविधान लागू हुआ था 1950 को। तो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भारत में दो राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं, जो कि एक 15 अगस्त का गणतंत्र अपना स्वतंत्रता दिवस होता है और दूसरा होता है 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस। दोनों में डिफरेंस है कि 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ था, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले से राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा तिरंगा है उसको फहराया था। और ब्रिटिश शासनकाल का जो ध्वज था वो मतलब वहाँ से लाल किले से हटा के मतलब उस भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा उसको वहाँ पर लहरा ध्वजारोहण किया गया था उसका। तो और 26 जनवरी की बात करूं तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। और आज ही के दिन मतलब इसमें ये होता है कि जो संविधान जो था देश भर में लागू हुआ। वैसे तो संविधान 26 नवंबर 1949 को देश में अंगीकार कर लिया गया था, लेकिन इसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि 26 जनवरी और इसमें मतलब ध्वजारोहण जो होता है वो किस प्रकार से होता है। 15 अगस्त की बात करें तो 15 अगस्त के दिन जब लाल किले से झंडा ध्वजारोहण किया जाता है तो उसमें जो राष्ट्रीय ध्वज जो होता है तिरंगा वो नीचे से ऊपर की ओर जाता है, जिसको हम फ्लैग होस्टिंग कहते हैं या फिर ध्वजारोहण कहते हैं। तो 15 ये बताइए बताया जाता है कि ये 15 अगस्त 1947 को जो ऐतिहासिक घटना को सम्मान देने के लिए मतलब इसे मनाया जाता है। और 26 जनवरी की बात करें तो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसमें जो राष्ट्रीय ध्वज होता है, झंडा वो जो जो एक ही स्थान पर ऊपर बंधा होता है और सिर्फ उसको रस्सी से मतलब खींच के खोला जाता है, उसको फहराया जाता है। तो इसको मतलब हम ध्वज फहराना कहते हैं या फिर इसे फ्लैग अनफ्यूलिंग झंडा फहराना कहा जाता है। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। लोगों को अभी बहुत लोगों को ऐसे हैं देश के कि उनको इसके बारे में जानकारी नहीं है। वो सीधे ध्वज में फूल माला मतलब फूल के जो पंखुड़ियाँ होती है वो लपेट देते हैं और नीचे से उसको ऊपर, चाहे वो 26 जनवरी हो चाहे 15 अगस्त, उसको नीचे से ऊपर ले आके मतलब लहरा देते हैं। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो लोगों को ये भारत के नागरिक हैं इनको ख़ास तौर पे मालूम होना चाहिए कि हर कोई नागरिक को ये अधिकार अब मिला हुआ कि वो राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकता है। पहले तो ये था कि मतलब देश के जो मतलब सम्मानी लोग होते थे या फिर राष्ट्राध्यक्ष होते थे वही फहराते थे, लेकिन कुछ नियम कायदे कानून ऐसे कुछ समय वर्षों पहले बनाए गए कि अब देश का आम नागरिक भी है वो ध्वजारोहण या ध्वज फहराना का भी काम मतलब कार्य कर सकता है। तो ये संविधान से के अंदर ये सारी चीज़ें दी गई हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं यही बताने की कोशिश कर रहा था कि अभी बहुत से लोगों को जानकारी नहीं है कि ये मतलब ध्वजारोहण क्या होता है, ध्वज फहराना क्या होता है। तो ये ख़ास तौर पे उस समय काम आता है कि जब मतलब हम 15 अगस्त को मतलब राष्ट्रीय पर्व जब हमारा स्वतंत्रता दिवस होता है जब मनाते हैं, तो वहाँ पर हमें फ्लैग किस तरीके से मतलब उसको मतलब फहराना है या फिर उसको मतलब किस प्रकार से उसको सम्मान देना है। तो 15 अगस्त के दिन याद रखिएगा कि ध्वज जो होता है वो नीचे से ऊपर की ओर जाता है। उसको जो रस्सी से डोरी बंधी होती है उसे डोरी से खींच के ऊपर ले जाया जाता है और उसको
फहराया जाता है। और 26 जनवरी के दिन क्या होता है कि फ्लैग जो स्तंभ होता है, जो कोई पोल होता है, वहाँ पे ध्वज बंधा होता है, उसमें फूल वगैरह के जो पंखुड़ियाँ लपेट के ऊपर ही मतलब रखी रहती है, सिर्फ उसको हमको डोरी या रस्सी से खींचना पड़ता है, वो खुल जाता है और वो लहराता है। तो 26 जनवरी के दिन हमारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है और 15 अगस्त के दिन ध्वजारोहण किया जाता है। ये ख़ास तौर पे ये डिफरेंस होता है, तो लोगों को ये मानना चाहिए। लोगों, क्योंकि मैंने आज 26 जनवरी का दिन है, आज देखा तो लोगों को शायद इसके बारे में जानकारी नहीं, पढ़े लिखे लोग थे, उनको ये इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि और ये सारा देश के नागरिक हैं, इनको इसके बारे में जानकारी होना चाहिए कि मतलब किस तरीके से मतलब 26 जनवरी और 15 अगस्त में ध्वज का हमें सम्मान, राष्ट्रीय ध्वज का हमें सम्मान करना है और किस तरीके से उसको मतलब लहराना है या फहराना है। तो ये डिफरेंस होता है। और अगर बात की जाए तो मैं थोड़ा सा और ये बता दूं कि जो 15 अगस्त को जब लाल किले से झंडा ध्वजारोहण जो होता है, वो लाल किले से होता है ये कार्यक्रम, और वहाँ से फहराया जाता है, ध्वजारोहण किया जाता है उसका 15 अगस्त के दिन। 15 अगस्त के दिन जब हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये लोगों को पता होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि हम देश के भारत सभी को अच्छा लगता है कि हम राष्ट्रीय ध्वज मतलब लहराएं या फहराएं, लेकिन इसमें जो चीज़ें होती हैं इसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो फिर, क्योंकि देश की बात होती है, राष्ट्रहित की बात होती है, और राष्ट्र सम्मान की बात होती है, तिरंगे के सम्मान की बात होती है, तो ये सारी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। तो ऐसे ही मतलब इसमें मतलब बताया जाता है कि 6 अंतर होते हैं इसके बारे में। तो पहला अंतर मैंने बता दिया कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को ध्वज के साथ हमको किस तरीके से सम्मान देना है उसका। और दूसरा अंतर ये होता है कि 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री जो केंद्र सरकार के प्रमुख होते हैं, वो मतलब ध्वजारोहण करते हैं, क्योंकि 15 स्वतंत्रता दिवस के दिन भारत का संविधान लागू नहीं हुआ था, और राष्ट्रपति जो कि राष्ट्र के संवैधानिक पद प्रमुख होते हैं, उन्होंने पदभार ग्रहण नहीं किया था। इस दिन शाम को, मतलब 15 अगस्त की एक दिन पहले शाम को, राष्ट्रपति अपना संदेश राष्ट्र के नाम देते हैं। और 26 जनवरी जो कि देश में मतलब संविधान लागू हुआ था, तो संविधान लागू होने के उपलक्ष्य में मतलब 26 जनवरी का जो पर्व है, गणतंत्र दिवस, वो मनाया जाता है। और इस दिन संवैधानिक प्रमुख जो होते हैं राष्ट्रपति, वो मतलब राजपथ से मतलब इसको मतलब फहराते हैं राष्ट्रीय ध्वज को। और तीसरा अंतर बता दूं कि स्वतंत्रता दिन के दिन लाल किले से ध्वजारोहण किया जाता है, जबकि गणतंत्र दिवस से मतलब 26 जनवरी को राजपथ पर झंडा फहराया जाता है। चौथे अंतर की बात करूं मैं, तो पूरे भारत में जो गणतंत्र दिवस बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, जबकि गणतंत्र दिवस के मुकाबले स्वतंत्रता दिवस पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो गणतंत्र दिवस पे देखा होगा कि आपने, जब वहाँ राजपथ से जब झंडा फहराया जाता है तो काफ़ी झांकियाँ वगैरह निकाली जाती हैं, और देश भर मतलब अपनी वहाँ पे भारत की जो ताकत होती है, देश की ताकत होती है, उसको उसका भी प्रदर्शन होता है। बाहर से बड़े बड़े राष्ट्रों के जो राष्ट्राध्यक्ष हो गए या प्रमुख होते हैं, उनको न्योता दिया जाता है, उनको बुलाया जाता है और उसमें इसमें शामिल किया जाता है। तो ये थोड़े से अंतर होते हैं, तो ये सारा लोगों को, जो भारत के नागरिक हैं, इनको पता होना चाहिए। पांचवें अंतर की बात करूँ तो गणतंत्र दिवस पर देश अपनी सैन्य ताकत और सांस्कृतिक विलक्षणता को दिखाता है, जबकि स्वतंत्रता दिवस के दिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। स्वतंत्रता दिवस पर सीधे मतलब ध्वजारोहण होता है और प्रधानमंत्री लाल किले से संदेश देते हैं और उसके बाद कार्यक्रम की समाप्ति हो जाती है, लेकिन गणतंत्र दिवस पर ऐसा नहीं होता है। राजपथ पर में जब राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हैं, उसके बाद फिर वहाँ से मतलब सांस्कृतिक कार्यक्रम से लेके देश भर के जो देश के अन्य राज्य हैं, वहाँ की झांकियाँ भी प्रस्तुत की जाती हैं, और सैन्य ताकतों का भी वहाँ पर प्रदर्शन होता है। छठा अंतर इसमें यह है कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन समारोह में मुख्य अतिथि आते हैं, जबकि स्वतंत्रता दिवस पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। गणतंत्र दिवस पे जैसे मैंने बताया कि राष्ट्राध्यक्ष जो होते हैं, प्रमुख होते हैं, उनको बुलाया जाता है, लेकिन स्वतंत्रता दिवस पर ऐसा कुछ भी मतलब देखने में नहीं आता है। और सातवां अंतर जो होता है, 26 जनवरी और 15 अगस्त दोनों ही राष्ट्रीय पर्व हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस कहा जाता है और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस कहा जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मतलब हैं, ये लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि
जब हम राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करते हैं तो उसको पूरे सम्मान के साथ मनाएं, ना कि सिर्फ हम ध्वजारोहण कर दें या झंडा फहरा दें, यही हमारा मतलब काम नहीं होता है। क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा होता है 3 रंगों से बना हुआ है, तो उसको पूरा सम्मान दिया जाता है। तो ये सम्मान की जो चीज़ें हैं ये पता होनी चाहिए हर एक नागरिक को। इसीलिए कहा जाता है कि संविधान के बारे में और झंडा वंदन जो होता है इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी है। ये छोटी सी जानकारी थी, मुझे आज ऐसा लगा कि आपको बताना चाहिए, शेयर करना चाहिए। हो सकता है कुछ चीज़ें मेरे से छूट गई होंगी, तो अगले जब भी ऐसा मौका आएगा तो हम उस पे डिस्कस करेंगे। लेकिन लोगों को ये पता होना चाहिए कि 15 अगस्त और 26 जनवरी में ध्वज को मतलब किस तरीके से सम्मान देना चाहिए। तो ये छोटी सी पेशकश थी, कैसी लगी आपको बताइएगा ज़रूर, कमेंट्स करिएगा, शेयर करिएगा। और आज 26 जनवरी का है, आप सभी को गणतंत्र दिवस की 76वीं वर्षगांठ पर हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।